हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स अल्केमी। आज 4 मई 2026 है और आज 4 मई के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ऑप्शन ए वेदांत माधवन, ऑप्शन बी ईशांक सिंह, ऑप्शन सी कुत्रालेश्वरन, ऑप्शन डी जय जसवंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईशांक सिंह। तो ईशांक सिंह ने 2026 में इतिहास रचते हुए लगभग 29 किलोमीटर लंबा पाक स्ट्रेट, जो श्रीलंका से भारत के बीच में है, तैर कर पार किया है। वह केवल 7 वर्ष की आयु में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। उन्होंने यह दूरी लगभग 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की, जो बहुत कठिन माने जाते क्योंकि यहाँ तेज धाराएं और समुद्री परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण होती हैं। तो जो पाक स्टेट है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, और ये जो पाक स्टेट है ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और गल्फ ऑफ मन्नार है ना, उसको भी कनेक्ट करती जोड़ती है। तो याद रखना कि पाक स्ट्रेट सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं, पार कर तैर करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ईशांक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण फिलीपींस के एल्बे प्रांत में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया? ऑप्शन ए मायोन मायोन ज्वालामुखी, ऑप्शन बी माउंट फूजी, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी काकरोटोआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मायोन ज्वालामुखी। तो हाल ही में मायोन ज्वालामुखी में गतिविधि बढ़ने के कारण लावा और राख निकलने लगी। इसके चलते फिलीपींस के एल्बे प्रांत में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह ज्वालामुखी अपने लगभग पूर्ण शंक्वाकार आकार के लिए प्रसिद्ध है और देश की सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो मायोन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? एल्बे प्रोविंस, एल्बे प्रांत में है। और ये जो एल्बे प्रांत है वो कहाँ है? फिलीपींस में। और फिलीपींस के भी लुजोन आइलैंड जो है ये मायोन वोल्केनो वहाँ पे है। कहाँ है? लुजोन आइलैंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। तो चेन्नई जो है, जिससे पहले मद्रास कहा जाता था, वो सबसे पुराने नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उसको इसकी स्थापना की गई थी वो 1688 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। उस समय अंग्रेजों ने शहर के प्रशासन को की व्यवस्थित करने, सफाई, पानी, सड़क और टैक्स जैसे कामों को संभालने के लिए इस निगम की शुरुआत की। यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुरानी नगर निगमों में से एक है। इसके बाद ही भारत में अन्य बड़े शहरों जैसे मुंबई और कोलकाता में नगर निगम बनाए गए। तो सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? वो है चेन्नई, जिसे पहले कहा जाता था म्यूनिसिपल मद्रास। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जो है वो ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग में अरुणाचल प्रदेश से पहले पूर्ण पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर जोरम अनिय, ऑप्शन बी डॉक्टर वी के पाल, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर जोरम अनिय। तो हाल ही में डॉक्टर जोरम अनिय को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। वे अरुणाचल प्रदेश के इस पद पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति हैं। उनकी नियुक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और नीति निर्माण में क्षेत्रीय संतुलन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो नीति आयोग में अभी तो नीति आयोग में उत्तर प्रदेश से पहले पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जोरम एनिए को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK को किस उद्देश्य से पुनर्गठित किया गया है? ऑप्शन ए संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की पहचान और रोकथाम के लिए, ऑप्शन सी केवल टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की पहचान और रोकथाम के लिए। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को अपडेट किया गया है ताकि बच्चों में बढ़ रही जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह के शुरुआती लक्षण और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं की समय पर पहचान और रोकथाम की जा सके। पहले यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जन्मजात दोष मतलब बर्थ डिफेक्ट्स जो होंगी, जो बीमारियाँ होंगी, जो डेफिशिएंसीज कमियाँ होंगी और विकास में देरी होगी पर केंद्रित था, लेकिन अब इसमें बदलती जीवन शैली के कारण होने वाली नई स्वास्थ्य समस्याओं को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को शुरुआती स्तर पर ही जांच और उपचार मिल सके, जिससे भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो। तो ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ये पहले लॉन्च कब हुआ था? ये हुआ था 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। किस स्कीम के अंदर लॉन्च हुआ था? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर लॉन्च हुआ था। पहले ये क्या कवर करता था? ये कवर करता था क्या कवर करता भी वही है, ये बच्चों को कवर करता मेनली जन्म से लेके 18 साल तक। अब इसके अंदर पहले जो बाई बर्थ जो डेफिशिएंसीज होती थी, जो बीमारियां होती थी, उन्हें ही सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस रखता था। लेकिन अब इस कार्यक्रम में जो है मेंटल हेल्थ कंडीशंस और नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं, या फिर हमारी जो जीवन शैली, जो लिविंग लाइफस्टाइल है, उससे जो होने वाली बीमारियां हैं, उन सब के ऊपर भी ये अब फोकस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ गुजरात किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा रिवर, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह राज्य के लिए पानी, सिंचाई और पेयजल का मुख्य स्रोत है। नर्मदा पर बने सरदार सरोवर बांध से गुजरात के कई क्षेत्रों को पानी और बिजली मिलती है, जिससे राज्य के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो गुजरात की जीवन रेखा लाइफलाइन ऑफ गुजरात किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गैलेक्स आई, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी स्पेसएक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैलेक्स आई। तो हाल ही में गैलेक्स आई नामक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑप्टोसौर सैटेलाइट लॉन्च किया। ऑप्टोसार जो टेक्निक है, ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों को एक साथ जोड़ती है, जिससे किसी भी मौसम और दिन रात पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली जा सकती हैं। यह तकनीक रक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन और निगरानी जैसे क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्टोसार किस चीज़ को कंबाइन करने के से बना है? इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस जो ऑप्टिकल जो ये ऑप्टोसार जो सैटेलाइट है, जिसे अभी भेजा गया है, लॉन्च किया गया है, इसके जो मिशन है उसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया था दृष्टि। और एक तो इसमें क्या है कि इसमें 190 किलोग्राम का जो सैटेलाइट है, ये इसको ले जाए, इसको कौन लेके गया? इसके स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ, तो वो इसको लेके गया है। जो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ये एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? गैलेक्स आई ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में आपातकालीन चेतावनी के लिए जिस नई सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का परीक्षण किया गया है, वह किस संगठन द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन डी एनडीएमए, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी ट्राई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एनडीएमए। तो भारत में आपातकालीन चेतावनी के लिए जिस नई सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का परीक्षण किया गया, वह किसके द्वारा संचालित है? वो है एनडीएमए। एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो भारत में आपदा स्थितियाँ जैसे कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि के दौरान लोगों को तक तुरंत चेतावनी पहुंचाने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का परीक्षण किया गया। इसके तहत क्या होगा? इसके जरिए बिना इंटरनेट के भी मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट मैसेज भेजा जा सकते हैं, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है एक ऐसा मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस सिस्टम है, जिसमें जो है मैसेज जो है डायरेक्टली सभी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर चला जाएगा, इरेस्पेक्ट हमें किसी भी क्षेत्र के अंदर
और हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें ना तो हमें किसी मोबाइल पार्टिकुलर मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, ये उस एरिया के सभी मोबाइल फ़ोन्स को कवर करेगा और ये जब नेटवर्क्स बिजी भी रहेंगे तब भी ये मैसेज जाएगा। तो भारतीय आपातकालीन चेतावनी के जिस नई सर्वर को प्रणाली का परीक्षण किया गया वह किस संगठन द्वारा संचालित है, तो याद रखना एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके फ्रेंड्स, आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स पे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।